जैसा कि हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स वाले वीडियो में देखा था कि फाइनल गुड्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। आज हम कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि कोई भी गुड्स क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं होता, उसके नेचर ऑफ यूज पे डिसाइड होता है कि इंटरमीडिएट है फाइनल है। सिमिलरली मैं वर्ड यूज करूंगा कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के लिए। कोई गुड्स जो है आपका कैपिटल और कंज्यूमर नहीं होता है, उसका नेचर ऑफ यूज डिसाइड करता है कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स जैसे नाम से ही पता चलता है कंजम्पशन पर्पस से होगा, मतलब हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करेगी। और आपका कैपिटल गुड्स जो होगा वो प्रोड्यूसर यूज करेगा, फर्म यूज करेगी। और ये कैपिटल गुड्स जहां भी आता है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए होता है ना। तो कैपिटल गुड्स है फिक्स नेचर का होगा, ड्यूरेबल नेचर का होगा। और कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सब आती है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। एक हमेशा याद रखना, कैपिटल जो गुड्स होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। इसको बहुत बार हम एसेट भी होते हैं। एसेट का भी नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेट्स वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करे, प्रोड्यूस करे, है ना। और कंज्यूमर गुड्स वाले में कंजम्पशन करेंगे। अब समझिए, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए एक एसी है। अब मैं आपसे पूछूं कि एसी जो है आपका कंजम्पशन का गुड्स है या क्या बोलते हैं कैपिटल गुड्स है, तो आप क्या बोलेंगे? बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो आप मेरे बात से अग्री करते हैं ना, कोई गुड्स को कैपिटल या कंजम्पशन गुड्स बताना डिफिकल्ट है। उसका कोई गुड्स कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स नहीं होता है, उसका नेचर ऑफ यूज। अब मैं आपको बोलूं कि ये एसी आपके घर में लगी हुई है, बताइए कौन सा है? आप तुरंत बोल देंगे कंजम्पशन गुड्स है। क्यों? क्योंकि एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है और कंजम्पशन पर्पज से यूज कर रहा है। उस एसी से कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, वही एसी मान लीजिए मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, वहां मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मान लीजिए ट्यूशन फीस लेता हूं। तो उससे क्या हुआ, मैंने एक सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विस क्रिएट की, उसमें मेरा हेल्प किया उस एसी ने, तो मेरे लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स आपका कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए यूज हुआ। तो आपको समझ में आया ना कि कोई गुड्स कैपिटल और कंज्यूमर नहीं है, उसका नेचर ऑफ यूज। आपको फर्दर समझिए, एक मैं और एग्जांपल देता हूं, इससे आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं एसी का डीलर हूं। अब मैं एसी का डीलर हूं, तो एसी जो मैं परचेज और सेल करता हूं मेरे लिए क्या है? गुड्स है। क्योंकि गुड्स में और एसेट्स में यही तो डिफरेंस है ना। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, एसेट्स और गुड्स में बहुत डिफरेंस होता है। मैं समझाता हूं, एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। एसेट्स जो होता है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि आप उसको रीसेल नहीं करते। ऐसी बात नहीं, एसेट को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन आपने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है ना। और आपका जो गुड्स होता है आपने खरीदा ही है बेचने के लिए। मतलब गुड्स हम उसे कहते हैं जिसको आपने परचेज किया है टू रीसेल। आपने रीसेल करने के इंटेंशन से ही परचेज किया है, तो आपका क्या कहलाएगा? वो गुड्स कहलाएगा। एग्जांपल के लिए, एसी आपने परचेज किया, ठीक है। मान लो एसी का डीलर है आप, और आप एसी का डीलर है तो आपने एसी को परचेज किया ताकि उसको आप सेल करेंगे, तो आपके लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन वही एसी आपके शोरूम में लगा हुआ है, तो उससे क्या हुआ? आपकी सर्विसेज क्रिएट हो रही है, उसको आप रीसेल नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल गुड्स कहलाएगा, ठीक है, एसेट कहलाएगा। तो ये जो है बेसिकली आपका कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस था। अच्छा, जो कैपिटल गुड्स होता है सारे ड्यूरेबल ही होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, असेट मतलब जो जिसको लंबे टाइम के लिए चलेगा, तो आपका ड्यूरेबल ही होता है। कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकता है, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। ड्यूरेबल जो मतलब 3-4 साल 5 साल चले, उससे ज्यादा चले तो ड्यूरेबल बोलेंगे। आपका सेमी ड्यूरेबल है, 1 साल से ज्यादा चले तो उसको हम सेमी ड्यूरेबल बोलेंगे। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो सिंगल कंजम्पशन या कुछ कंजम्पशन में यूज हो जाए उसको हम नॉन ड्यूरेबल। एग्जांपल के लिए जैसे एसी है, फ्रिज है, टीवी है, ये आपके लिए ड्यूरेबल है। कप जैसे क्लॉथ वगैरह, कपड़ा वगैरह आप पहनते हैं, ये सब क्या है? आपका सेमी ड्यूरेबल है। लेकिन साबुन है, मान लीजिए ब्रेड है, इस तरह की चीजें जो सिंगल कंजम्पशन या कुछ कंजम्पशन यूज हो जाएगा, वो आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। तो बेसिकली ये कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस था। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रहिए। जो नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।